हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेन एवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। देखो साइंटिस्टों, आज के लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड करूंगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं जो आप समझते हैं कि डिफ्यूजन, आपके पास कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ये नहीं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, कुछ एडवांस प्रॉपर्टी करेंगे। और इसमें अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। सपोज मैं आपको एक एमसीक्यूज दे रहा हूँ, अगर ये एमसीक्यूज आप ठीक कर सकते हो तो ठीक है, फिर इस लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, देखो अक्सर एमसीक्यूज इस तरह आते हैं, आपको कहेगा द इंटेंसिव प्रॉपर्टी द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड आर। आपके पास लिक्विड का कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? ऑप्शन ए आपको बताएगा कि एवापोरेशन जो लिक्विड का है ना, ये आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन बी में बताएगा कि नहीं, आपके पास जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये आपके पास जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सी में बताएगा कि आपके पास ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और डी में आपको बताएगा कि आपके पास क्या है, आपके पास जो है मॉलिक्यूलर मास है, ये आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। इसमें कौन सा ठीक है? अगर आप तुक्के से लगाते हो और आप कह रहे हो कि एवापोरेशन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तुक्के की बात नहीं है। ठीक है, ये सब जो है अलग अलग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड से रिलेटेड है। जैसे कि एवापोरेशन आपके पास है तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये लिक्विड का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो ये आपके पास कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है आपके पास। मॉलिक्यूलर मास है तो ये लिक्विड का एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, लेकिन मैंने सबका यहाँ पर एमसीक्यू जो है शामिल किया। अगर ये एडिटिव प्रॉपर्टी, कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल आपको आते हैं, आप समझते हैं, तो फिर इस लेक्चर देखने में आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपने पास हेडिंग डाल दे प्यारा सा, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के प्रॉपर्टीज का। ठीक है, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। प्यारा सा मौसम है, प्यारा सा हेडिंग भी डाल दें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी आता है वो हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या एडिटिव प्रॉपर्टी? सर क्या होता है? अरे बता रहा हूँ ना, इसके लिए तो आया हूँ मैं। एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरा हमारे पास है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है हमारे पास? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी लिक्विड का ही प्रॉपर्टी है। तीसरा हमारे पास है कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। और चौथा हमारे पास है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेट नहीं बता रहा हूँ यार, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोलिगेट टूथपेस्ट नहीं है, वो आपके पास नहीं है। ठीक है, ये असल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिक्विड का प्रॉपर्टी है। तो ये चार प्रॉपर्टी आपने याद रखना है लिक्विड का, और इस पर एमसीक्यूज आते हैं। एक आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, दूसरा आपके पास इंटेंसिव है, तीसरा आपके पास कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, और चौथा आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है ये आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। देखो एडिटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी लिक्विड का वो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड या द प्रॉपर्टी विच डिपेंड, जो कि डिपेंड करता है, विच डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करता है नंबर वन, नंबर ऑफ पार्टिकल। ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है सबसे पहली बात। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब नंबर ऑफ पार्टिकल में सर क्या शामिल है? नंबर ऑफ पार्टिकल में शामिल है आपके पास एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकता है, एक मैटर जिस चीज से बना हो वो उसमें आता है। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है
नेचर पर, किस पर? नंबर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ पार्टिकल कि इस पार्टिकल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है। आपके पास पार्टिकल कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये है आपके पास। इसी तरह 118 एलिमेंट में से कौन सा नेचर वो अलग रखता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल सबसे पहले जो एग्जांपल एडिटिव प्रॉपर्टी का आता है वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास जिसे हम कहते हैं, फार्मूला मास भी इसका एग्जांपल है, मॉलिक्यूलर मास भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो, आप फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास को देखें। सपोज यहाँ पर आपके पास इसी तरह एक कप में आपके पास वाटर है। क्या है आपके पास? इसमें वाटर है, H2O है आपके पास। और यहाँ पर एक दूसरा कप है, इसमें आपके पास क्या है? सपोज मैं ले रहा हूँ कि इसमें आपके पास अमोनिया गैस है, NH3 है। अब अगर एक H2O का आप मास देखें तो एक H2O का मास आपके पास आता है 18 AMU, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक NH3 का आप मास देखें तो एक NH3 का मास आ रहा है 17 AMU। कितना? 17 AMU। क्योंकि यहाँ पर आप देखें हाइड्रोजन तो इसमें भी 2 है, इसमें हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का नेचर बदल है एक दूसरे से, इस वजह से इसका मास भी बदल आ रहा है। तो मतलब ये मॉलिक्यूलर मास डिपेंड करता है नेचर ऑफ द पार्टिकल पर कि कौन से नेचर से ये बना है। अब अगर यहाँ पर 2H2O है तो 2H2O का मास जाहिर सी बात है ये 36 AMU होगा। अगर 2NH3 है आपके पास तो यहाँ पर आपके पास 34 AMU आएगा। तो मतलब ये कि अगर आप पार्टिकल का नंबर इंक्रीज करते हो तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास जो है इंक्रीज डिक्रीज करता है। तो ये मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड कर रहा है, दूसरा आपके पास नेचर ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लें तो इसमें कुछ भी नहीं है यार, चलो कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले, आपके पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपके पास C6H12O6 है। तो इसका मास अगर आप देखें, आप निकाल ले, इसका मास तकरीबन 180 AMU आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का मास है। लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर मास निकाल ले, चलो मैं ले रहा हूँ, आपके पास CH2O है, ये है आपके पास। आप इसका मास निकाल ले तो यहाँ पर अगर आप इसका मास निकालते हो तो 12 + 2 आपके पास 14 और 14 + 16 आपके पास इसका आता है 30, इसका 30 AMU आता है। तो मतलब ये कि इसमें 6 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन, इसमें 12 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 6 ऑक्सीजन, इसमें 1 ऑक्सीजन। तो इस वजह से मास, मॉलिक्यूलर मास दोनों कंपाउंड का जो है बदल आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये मॉलिक्यूलर मास जो है आपके पास क्या है? ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। मॉलिक्यूलर मास आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्या है आपके पास? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? वो प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। अगर ग्लूकोज की मॉलिक्यूल आपके पास 2 है तो फिर इसका मास आएगा 180 × 2 ज्यादा आएगा, मतलब नंबर इंक्रीज करने से जो है मास इंक्रीज करता है। तो ये मॉलिक्यूलर मास आपके पास क्या है? ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो इसी तरह दूसरा प्रॉपर्टी आपके पास आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसका 50% उलट है। 50% उलट मतलब ये है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कहूंगा all those properties which not depend, जो कि डिपेंड नहीं करता, which not depend on, ये डिपेंड नहीं करता नंबर ऑफ पार्टिकल, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर क्या करता है? डिपेंड नहीं करता। विच नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर ये डिपेंड नहीं करता।
आर कॉल्ड, इसको मैं कहूँगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। देखो किस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। देखो इसका एग्जाम्पल अपने पास लिख के कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि अगर आप देखें कि यहाँ पर आपके पास 1 कप चाय है या 1 कप जो है वाटर है, चलो वाटर लेते हैं, और यहाँ पर आपके पास इसी तरह एक कंडोल में आपके पास वाटर है, तो इसमें वाटर की कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा होगा, लेकिन इस वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और इसमें ज़्यादा पानी है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप एक ड्रम वाटर भी ले तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या एक छोटे से प्याले में आप पानी ले तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऐसा नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज करने से, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट के अलावा आपके पास जो है एवापोरेशन, एवापोरेशन भी आपके पास जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता। आपके पास मॉलिक्यूल जितना भी है तो एवापोरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड जो है सेम है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके अलावा आप देखें तो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर भी जो है आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इस बात का मतलब ये कि वेपर प्रेशर भी डिपेंड नहीं करता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर। H2O है, इसका वेपर प्रेशर सेम होगा। इसी तरह नहीं कि वेपर प्रेशर अगर आपके पास अब 1 ड्रम पानी है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एक प्याले के निस्बत से, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो प्रॉपर्टी आता है सरफेस टेंशन, क्या, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास जो है क्या है, सरफेस टेंशन भी आपके पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि लिक्विड का वाटर का सरफेस टेंशन अपना, ईथर का अपना, इसी तरह अपना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो आ रहा है विस्कासिटी, विस्कासिटी भी आपके पास जो है एक स्पेसिफिक लिक्विड का, अब ऐसा नहीं, मैंने आपको कहा था विस्कासिटी में कि विस्कासिटी किसी लिक्विड का आप इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर विस्कासिटी आपके पास ये सब प्रॉपर्टी होंगे, मतलब आम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मल टेम्परेचर पर। इसी तरह नहीं कि आप एक का टेम्परेचर रख के 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे का रख के 40 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं, दोनों का स्पेसिफिक कंडीशन पर मुताला करेगा, ठीक है। तो विस्कासिटी भी आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये सब आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अक्सर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी से ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को भी करते हैं, शाबाश, इनको लिख लें, मिटा दे इसको, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पर 2 और हो जाए, इसको भी मिटा दे, लिख ले, शाबाश। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो तीसरा आपके पास है कंस्टिट्यूटिव, कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि आपके पास द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड या द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड, जो कि डिपेंड करता है, विच डिपेंड ऑन अरेंजमेंट, ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, आर कॉल्ड, इसको मैं कहूँगा आर कॉल्ड कंस्टिट्यूटिव, कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी होगा, जो कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। ये हमारे पास कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। किस तरह अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं, मैंने इससे पहले लिक्विड क्रिस्टल में आपको बताया था कि आपके पास लिक्विड क्रिस्टल में या क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट इस तरह अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होंगे कि यहाँ पर अगर आप इनसे करंट गुजार ले या आप लाइट गुजार ले तो इस डायरेक्शन में ज़्यादा जो है पास होगा, और इस डायरेक्शन में अगर आप पास कर ले तो आपके पास या 1 एम्पेयर गुजारेगा और यहाँ पर आपसे इससे 5 एम्पेयर करंट गुजरेगा। तो मतलब ये कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये डिपेंड करता है किस पर,
अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है। या यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कम गुजरती है क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट आप देखिए इस डायरेक्शन से ज़्यादा मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इस डायरेक्शन से अरेंजमेंट मतलब मॉलिक्यूल नहीं है या मतलब लेस है। तो इस वजह से आपके पास इसका एग्जाम्पल जो है आ रहा है, आपके पास इसका एग्जाम्पल है सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी आपके पास एक कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। कंडक्टिविटी ये आपके पास कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा, अगर लाइट गुजार रही तो लाइट भी कम ज़्यादा हो सकता है, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास जो है कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा तीसरा आप लिख ले, इसमें हम सॉलिड में पढ़ेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 में, इसके बाद जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड में हम पढ़ेंगे क्लीवेज प्लेन। यहाँ पर ये एक प्लेन है, मतलब अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो इस डायरेक्शन पर ब्रेक होगा, इस तरह नहीं कि ये मतलब इस तरह ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अपना प्लेन्स होते हैं और इसमें ये सॉलिड ज़्यादातर जो क्राइस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये खास प्लेन में जो है ब्रेक होते हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इसका क्लीवेज प्लेन भी आपके पास क्या है, कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्लीवेज प्लेन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्लेन, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जो फोर्थ नंबर पर आता है उसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किसको कहते हैं, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर। द प्रॉपर्टी या द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड, जो कि डिपेंड करता है, विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। किसी सॉल्यूशन में इसका नाम है सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। आर्कॉल्ड, इसको मैं कहूँगा आर्कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको मैं क्या कहूँगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है या नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब आपको डरना नहीं है, ठीक है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम चैप्टर नंबर 10 में करेंगे, ये उसमें अपना एक टॉपिक है। चैप्टर नंबर 10 में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट डिटेल से करेंगे। चैप्टर नंबर 10 पर इस पर हम इंशाल्लाह तकरीबन 7-8 लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि इसका डिफरेंट एग्जाम्पल है और सारा सोल्यूशन चैप्टर इस पर है। लेकिन आपने यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर नोट करना है कि एक हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल एक हमारे पास है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर हमारे पास क्या है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपने याद रखना है, दूसरा हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपके पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपके पास क्या है, ये भी आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और चौथा नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपके पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये आपने क्या करना है, ये आपने याद रखना है। एक आपके पास डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या किस पर डिपेंड करते हैं, सबको कंपेयर करते हैं, शाबाश। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर, और इसके अलावा नेचर ऑफ पार्टिकल पर भी डिपेंड करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है नॉट डिपेंड, जो कि डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, यस, नेचर ऑफ पार्टिकल पर जो है ये डिपेंड करता है। इस पर क्या करता है, डिपेंड करता है, यस, इसका आंसर यस देना है, क्योंकि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अलग, इसी तरह इवेपोरेशन अलग वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो नेचर पर डिपेंड करता है। कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किस पर, अरेंजमेंट पर। अरेंजमेंट
आप पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं। और ये आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये डिपेंड करता है ओनली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, या यहाँ पर आप सिर्फ नोट कर ले नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड कर ले। ठीक है, इंशाल्लाह फिर चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे कि ये सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं। जितना आप सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज़ करते हो तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा चेंज आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में ज़्यादा चेंज आएगा, वेपर प्रेशर में ज़्यादा चेंज आएगा, इसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर में ज़्यादा चेंज आएगा। तो मतलब इसका चेंज जो है ज़्यादा कम होंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ज़्यादा कम होने से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लिक्विड चैप्टर है वो अल्लाह ताला ने जो है कंप्लीट कर दिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड से स्टार्ट लेंगे और सॉलिड को मुकम्मल डिटेल से हम कवर करेंगे कि सॉलिड में किस एंगल से एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, और मुकम्मल बस डिटेल से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, उस वक़्त तक आप पढ़ाई करते रहे और ये जो चैप्टर है इसको थोड़ा रिवाइज कर ले। ठीक है, ये आपने जो है इसी तरह मतलब शॉर्टली जो है आपने लेग का है, नोट्स बनाने के साथ साथ आपने लेक्चर भी सुना है और लेग का भी है। अब कोशिश ये करें कि 2-3 दिन के अंदर इसको 2x स्पीड से रिपीट कर ले। इससे मेन जो है एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि जो पॉइंट आपने मिस की है, ठीक है, वो आपको रिपीट होगा और आप इसको दोबारा नोट्स में ऐड कर लें। एक दूसरा ये कि दूसरे दफ़ा जब एक वीडियो आप देखते हो तो 3 टाइम्स बेहतर समझ आता है जैसे आप एक टाइम में एक वीडियो देखते हो, पहली बार आप देखते हो। ठीक है, तो कोशिश बाकी आपकी मर्ज़ी, देखते हो देख ले, ना देख ले तो ना देख ले। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ये लेक्चर्स देख रहे हैं और उनको फ़ायदा मिलता है, तो अगर आपने एंटर में अपने एग्ज़ामिनेशन में हमारे लेक्चर्स की वजह से मार्क्स ज़्यादा गेन किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे साथ कांटेक्ट कर ले और कहे कि सर आपके लेक्चर्स की वजह से हमें ये जो है मार्क्स मिले हैं। हम करते ये है कि आपका नेम हम यूज़ करेंगे कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास था और उन्होंने हमारे लेक्चर्स जो है ज्वाइन किए थे और यूट्यूब पर वीडियोज़ देखे थे और अब उसका दे के मार्क्स इतना आया है। ठीक है, तो मतलब हमारे जैसे एक जैसा आप समझते हैं मैच्योर हो आप, एक प्रमोशन है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।